आज जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे तो दुनिया उन्हें शांत, असाधारण, बुद्धिमान और महान व्यक्तित्व वाले प्रधानमंत्री के रूप में याद कर रही है। इस वीडियो में हम आपको उनके साधारण जीवन से जुड़े कई किस्से कहानियां बताएंगे जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जैसे कि पत्नी गुरुशरण कौर के साथ उनकी फिल्मी लव स्टोरी कैसी थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने राजनीति में उनकी एंट्री कैसे करवाई थी, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें ऐसा तो क्या कह दिया था कि वे वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा देने को तैयार हो गए थे, सोनिया गांधी के साथ उनकी सियासी केमिस्ट्री कैसी थी और वो मजेदार किस्सा कब हुआ था जब उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जिन्ना के मुंह पर गेंद दे मारी थी। लेकिन उसके पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए प्लीज आप वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट बॉक्स में 2 अच्छे शब्द जरूर लिखिए। प्यारे देशवासियों, आज मैं आपको प्रधानमंत्री के रूप में आखिरी बात संबोधित कर रहा हूँ। मेरा सार्वजनिक जीवन एक खुली किताब है। मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से अपने महान राष्ट्र की सेवा करने की कोशिश की है। मुझे जो कुछ भी मिला है इस देश से ही मिला है। एक ऐसा देश जिसने बंटवारे के कारण बेघर हुए एक बच्चे को इतने ऊंचे पद तक पहुंचा दिया। ये एक ऐसा कर्ज है जिसे मैं कभी अदा नहीं कर सकता। ये एक ऐसा सम्मान भी है जिस पर मुझे हमेशा गर्व रहेगा। सबसे पहले मनमोहन सिंह की लव स्टोरी की बात करें तो दहेज प्रथा का विरोध, सफेद सलवार कुर्ता, सादगी और अंग्रेजी ब्रेकफास्ट बिल्कुल पुरानी फिल्मों जैसी थी। मनमोहन सिंह और गुरुशरण कौर की प्रेम कहानी। बात है साल 1957 की। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पढ़ाई पूरी करने के बाद मनमोहन सिंह भारत लौटे। तब उनके परिवार ने उनके लिए रिश्ता देखना शुरू किया। इतने पढ़े लिखे फॉरेन रिटर्न शख्स के लिए एक बहुत बड़े घर से तुरंत एक रिश्ता आया जिसमें दहेज तो बहुत मिल रहा था लेकिन लड़की पढ़ी लिखी नहीं। तभी मनमोहन सिंह ने अपने परिवार से साफ शब्दों में कह दिया, मुझे दहेज नहीं चाहिए लेकिन लड़की शिक्षित होनी चाहिए। इसी बीच गुरुशरण कौर की बड़ी बहन बसंत को मनमोहन के बारे में पता चला और वो अपनी छोटी बहन का रिश्ता लेकर मनमोहन के घर पहुंची। मनमोहन और गुरुशरण की पहली मुलाकात छत पर हुई। जब सफेद सलवार कुर्ता पहने गुरुशरण सादगी की मूरत लग रही थी, उन्हें देखकर मनमोहन सिंह पहली नजर में अपना दिल हार बैठे और उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन गुरुशरण जी ने उस वक्त हाँ नहीं किया था। इसके बाद एक संगीत कार्यक्रम में गुरुशरण कौर ने कीर्तन गाया जिसमें उनके गुरु ने आलोचना की, लेकिन वहां मौजूद मनमोहन सिंह ने कहा नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा गाया, जिससे गुरुशरण को काफी प्रेरणा मिली। जिसके बाद मनमोहन सिंह ने गुरुशरण को इम्प्रेस करने के लिए अपने घर नाश्ते पर बुलाया और उन्हें एग टोस्ट नाम के अंग्रेजी नाश्ता खिलाकर इम्प्रेस करने की कोशिश की। जहां मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री थे, वहीं गुरुशरण हिस्ट्री में MA की पढ़ाई कर रही एक शिक्षिका थी। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ी और साल 1958 में मनमोहन सिंह और गुरुशरण कौर ने बड़ी ही धूमधाम से शादी की और दोनों ने जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बचपन से जुड़ा एक मजेदार किस्सा तब का है जब उन्होंने अविभाजित भारत में मुस्लिम लीग के बड़े नेता मोहम्मद अली जिन्ना के मुंह पर गेंद दे मारी। लेकिन क्यों? कहानी बहुत दिलचस्प है। तो बात है सन 1945 की। उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना का घर लाहौर में एक जूनियर कॉलेज के पास था और एक दिन वो अपने घर के बरामदे में खड़े होकर सिगार पी रहे थे। तभी एक उड़ती हुई गेंद उनकी तरफ आती है और सीधा उन्हें सिर पर लगती है। ये वार इतना तेज था कि जिन्ना के पैर भी लड़खड़ा जाते हैं और उन्हें जोरों का दर्द होता है। ये गेंद मारने वाला कोई और नहीं, भविष्य में आजाद भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले मनमोहन सिंह थे। उस वक्त उनकी महज उम्र 13 साल थी और बचपन में वो अक्सर हॉकी खेलते थे। इसी तरह उनकी एक मैच लाहौर के उस जूनियर कॉलेज ग्राउंड में थी और जैसे उन्होंने हॉकी बॉल को गोल पोस्ट की तरफ हिट किया, तब उनका निशाना चूक गया और ये गेंद सीधे जिन्ना को जाकर लगी।
जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह किस्सा खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाया, तब एक पत्रकार ने मजाक करते हुए उससे कहा कि यह तो जिन्ना पर पहला हमला था, मनमोहन सिंह को इसका श्रेय लेना चाहिए। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह शर्मा कर मुस्कुरा दिए। कैम्ब्रिज से भारत लौटने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक अर्थशास्त्री के रूप में सरकार के साथ सालों तक काम किया। साल 1982 से 1985 तक वो रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे, लेकिन उन्होंने राजनीति में कदम नहीं रखा था और उनकी राजनीति में आने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। सन 1990 में घोर आर्थिक संकट से भारत गुजर रहा था। देश विदेश मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका था। ब्राजील और मैक्सिको के बाद भारत तब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कर्जदार देश था। हमारा विदेशी कर्ज 72 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था और कोई भी देश भारत के साथ व्यापार करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF में 20 टन सोना गिरवी रखकर कर्ज लेना पड़ा था। इसी बीच एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गल्फ वॉर हुई तो दूसरी तरफ राजीव गांधी की हत्या। ऐसे में जब PV नरसिम्हा राव 21 जून 1991 को प्रधानमंत्री बने तो ऐसा लग रहा था कि भारत विदेशी कर्ज तय तारीख पर नहीं चुका पाएगा और डिफॉल्टर घोषित हो जाएगा, जिससे देश को बचाने के लिए एक ही शख्स की याद आई और वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और एक इंटरव्यू में अपनी राजनीति में एंट्री को लेकर उन्होंने कहा था कि नरसिम्हा राव जिस दिन अपनी कैबिनेट बना रहे थे, उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मेरे पास भेजा, जिसने मुझसे कहा प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आप वित्त मंत्री बने। मैंने सोचा वह ऐसे ही कह रहे हैं और अगले दिन नरसिम्हा राव फिर मेरे पास आए, बल्कि थोड़े गुस्से में भी लग रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तैयार हो जाऊं और शपथ लेने के लिए राष्ट्रपति भवन चलूं और कुछ ऐसे राजनीति में मेरा प्रवेश हुआ, जिसके बाद उन्होंने देश में लाइसेंस राज खत्म किया, उदारीकरण यानी कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को लागू किया, सरकारी खर्चों में कटौती की, बैंकों के ब्याज दरों में बढ़ोतरी की, रुपए में 20% तक अवमूल्यन किया और ऐसे कई कदम उठाए जिससे देश न सिर्फ कर्जे से उभरा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था जो 2 और 3% की वृद्धि दर से बढ़ रही थी वो करीब 9% दर से बढ़ने लगी। सरकार के इन फैसलों में विपक्ष के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी बहुत सहयोग किया था और करीब 1 साल तक सरकार के आर्थिक फैसलों के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। लेकिन फिर जब उन्होंने आवाज उठाई तो मनमोहन सिंह इतना रूठ गए कि वो अपना इस्तीफा देने वाले थे, लेकिन फिर अटल जी ने उन्हें मना लिया। जी हाँ, ये काफी मजेदार किस्सा है। तो साल 1991 में जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने, उससे पहले उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था और राजनीति को लेकर मनमोहन सिंह का मन काफी कोमल था, इसलिए छोटे मोटे आरोप और आलोचनाएं मनमोहन सिंह को बहुत व्यथित कर देती थी। इसी बीच साल 1992 में जब उन्होंने अपना पहला बजट पेश किया, तब विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने उनके बजट की खूब आलोचना की और अटल जी के शब्द सभी नेताओं को कैसे गोलियों की तरह चुप जाते थे वो तो आप जानते ही हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भी अटल जी की बात से आहत हो गए और इसी आलोचना से उनका गैर राजनीतिक कोमल मन इतना व्यथित हुआ कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के सामने इस्तीफा देने की बात कर दी, जो सुनकर नरसिम्हा राव परेशान हो गए और वो खुद अटल जी के पास पहुंचे और उन्होंने पूरी बात उन्हें बताई। अगर आपके प्रहारों से मनमोहन ने इस्तीफा दे दिया तो देश की इकोनॉमी फिर डूब जाएगी, इसलिए कृपा करके आप उन्हें समझाइए। तभी अटल जी मनमोहन जी के पास गए और उन्हें समझाया कि इन आलोचनाओं को खुद पर ना ले, वो तो बस विपक्षी नेता होने के नाते सरकार की कार्यकारिणी प्रणाली पर सवाल उठाते हैं। अटल जी की इन मीठी बातों से आखिरकार मनमोहन जी का मन शांत हुआ और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। 2004 में सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली तो प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना गया और 22 मई 2004 के दिन वो देश के 13वें प्रधानमंत्री बने। कई वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि गांधी परिवार ने उन्हें इसलिए भी चुना था कि भविष्य में राहुल गांधी के लिए राजनीतिक प्रतिद्वंदी न बने। साल 2004 से 2009 तक उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देना, भारत के ऊपर अमेरिका की तरफ लगा न्यूक्लियर प्रतिबंध हटवाना और देश की आर्थिक स्थिति को बेहतर करना जैसे कई बेहतरीन कार्य किए और 2009 में मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल को बड़े सुधार के अवसर के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन इसी कार्यकाल में उनकी राजनीति का अंत एक कमजोर नेता के रूप में हुआ, यहां तक कि वो अपनी पार्टी में अलग थलग पड़ गए थे और सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे। लेकिन आरोप चाहे जितने लगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कभी नहीं घबराते थे। अपने 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने 72 फॉरेन प्रेस कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस, 10 एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस, 23 डोमेस्टिक प्रेस कॉन्फ्रेंस और 12 पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और 3 जनवरी 2014 के दिन उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्योंकि उसके बाद प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। खैर, अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि मेरा मानना है कि मैं कमजोर प्रधानमंत्री नहीं हूं। मैं ईमानदारी से मानता हूं कि संसद में विपक्ष या मीडिया की तुलना में इतिहास मेरे प्रति ज्यादा विनम्र रहेगा। इसके अलावा उनके कुछ अन्य चर्चित बयान कुछ इस प्रकार। पहला, उदारीकरण लाने और लाइसेंस राज हटाने के दौरान उन्होंने कहा था, पृथ्वी पर कोई भी शक्ति उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। दूसरा, 1999 में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि भारत में रोजाना पिछले 50 वर्षों से लोगों को बरगला रहे हैं। जैसे कि अब्राहम लिंकन ने कहा था, आप कुछ लोगों को हमेशा के लिए मूर्ख बना सकते हैं, सभी लोगों को कुछ समय के लिए, लेकिन सभी लोगों को हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बना सकते। अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा साल 2010 में भारत की यात्रा में आए और उन्होंने अपनी किताब में इस दौर को लेकर 1400 शब्दों का एक निबंध लिखा था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर लिखा था, मिस्टर सिंह एक विनम्र टेक्नोक्रेट हैं, जिन्होंने न सिर्फ भारतीय लोगों के मूल्यों को अपनाकर उनका विश्वास जीता है, बल्कि उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाया है। इस दौरान बेईमान न होने की अपनी अर्जित छवि को भी बरकरार रखा है। ओबामा ने लिखा है कि विदेश नीति को लेकर वे सतर्क थे। ऐतिहासिक तौर पर अमेरिका के इरादे को संदेह के नजरिए से देखने वाली भारतीय नौकरशाही की सोच से वो बहुत आगे नहीं जाना चाहते थे। हमने जो वक्त साथ बिताया उसने उनके बारे में मेरी शुरुआती धारणा को पुष्ट किया कि वे असाधारण, बुद्धिमान और शालीन व्यक्ति हैं। आखिर में बात करें मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के संबंध कैसे थे, उनकी सियासी केमिस्ट्री कैसी थी, तो मनमोहन सिंह पर किताब लिखने वाले संजय बारू बताते हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इस बात की छूट नहीं थी कि वो अपनी टीम का खुद चयन करे। रोज के स्तर पर सोनिया गांधी के निर्देश अहमद पटेल या पुलक चटर्जी के जरिए मनमोहन सिंह के पास आते थे। पटेल ही उन लोगों की लिस्ट प्रधानमंत्री के पास लाते थे जिन्हें सोनिया मंत्रिमंडल में रखना या निकालना चाहती थी। एक बार वो सोनिया का संदेश लेकर प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल फेरबदल में राष्ट्रपति को मंत्रियों के नाम भेजे जाने से तुरंत पहले मनमोहन सिंह के पास पहुंचे। दूसरी लिस्ट टाइप करने का समय नहीं था, इसलिए मूल लिस्ट में एक नाम पर व्हाइटनर लगाकर दूसरा नाम लिखा गया। ऐसी कई घटनाओं में कांग्रेस पार्टी के सदस्य डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिखाना चाहते थे कि हु इज द बॉस, क्योंकि उनका मानना था कि पार्टी प्रधानमंत्री से बड़ी है और इस तरह की चर्चा कांग्रेस नेताओं में होती थी। प्रधानमंत्री की तरफ से कभी इसका प्रतिवाद नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने भी मान लिया था कि सोनिया गांधी का कद मेरे से ऊंचा है। संजय बताते हैं, राजनीति के रूप में बहुत नजदीकी से काम करने के बावजूद सोनिया और मनमोहन सिंह के बीच एक तरह की सामाजिक दूरी थी और वो आपस में घुल मिल नहीं पाते थे। दोनों परिवारों के बीच आना जाना नहीं था। मैं नहीं समझता कि वो कभी चाय पर बैठकर गप मारते थे। मैंने मनमोहन सिंह की बेटी को कभी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी से बात करते नहीं दिया। मेरे ख्याल से दोनों परिवारों के बीच जो थोड़ा बहुत रिश्ता था वो मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही शुरू हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट में देश के महान अर्थशास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि जरूर दीजिए। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए और भारत के महान लोगों की ऐसी ही अनकही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।